इस पॉडकास्ट में हम जीवन में असाधारण सफलता कैसे पा सकते हैं, उस रहस्य को अध्यात्म और विज्ञान के कुछ सिद्धांतों द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। विज्ञान और अध्यात्म में मौलिक फर्क है, और वो फर्क ये है कि विज्ञान संसार को दो में विभाजित करता है। एक है जानने वाला और दूसरा है जो जाना जाता है वो, अर्थात एक है दृश्य और दूसरा है उसे देखने वाला दृष्टा। एक है ज्ञेय और दूसरा है ज्ञान। एक है चैत्य और दूसरा है चित्त। विज्ञान के लिए यह अंतिम विभाजन है। विज्ञान का तत्व है ड्युअलिटी में रहना। विज्ञान यहीं तक जाता है। अध्यात्म और इससे गहरे में जाता है। भारतीय दर्शन इस दृष्टा में अदृश्य से और गहरे जाकर दोनों के भीतर एक का ही आविर्भाव होता है, उसे देखता है। देखने वाला और देखा जाने वाला वस्तुतः दोनों एक ही हैं, ऐसा भारतीय दर्शन कहता है, ऐसा अध्यात्म कहता है। और यही अध्यात्म के ऋषियों को अनुभव में भी आया है। विज्ञान अद्वैतवादी नहीं होता, उसका मौलिक स्वरूप द्वैतवादी होना है, ड्युअलिटी। आप किसी पदार्थ को छोटे से छोटा करते जाएं, उसके लघुतम होने के बावजूद भी वो रहेगा ही। नैनो टेक्नोलॉजी में यही हो रहा है। जितने आप पदार्थ को छोटा करते जाएंगे वो शक्तिशाली तो होता जाएगा मगर मिटेगा नहीं। पदार्थ और पदार्थ को देखने वाला दो तो रहेंगे ही, मगर अध्यात्म इन दोनों के भीतर एक का ही दर्शन है, वननेस। भक्ति दो के पार जाती है। अध्यात्म कहता है कि जो दृश्य बाहर है वो वास्तव में दृष्टा का ही प्रकट रूप है, अर्थात देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक ही हैं। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो संसार दिखाई पड़ रहा है वो ईश्वर का ही अप्रगट स्वरूप है, ऐसा अध्यात्म कहता है। संसार यानी वो स्थान जहां भगवान दिखाई ना दे, सिर्फ अनुभव में आए। वो आत्मा से भिन्न नहीं। विज्ञान कहता है ईश्वर को जानोगे कैसे अगर जानने वाला ईश्वर से भिन्न ना हो। अभिन्न हो तो जानना समाप्त हो जाएगा। विज्ञान कहता है कि तुम वृक्ष को तो तभी जान सकोगे जब तुम वृक्ष से अलग होकर उसे देखोगे। अगर वृक्ष ही हो गए तो वृक्ष को जानोगे कैसे? और इससे ही दो विभाजन हुए, ब्रह्म और माया, पुरुष और प्रकृति इत्यादि। द्वैत का जन्म हुआ। अध्यात्म इससे आगे की उड़ान है, जहां दो वस्तुतः समाप्त हो जाते हैं। अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां विज्ञान समाप्त होता है। अध्यात्म की बुनियादी धारणा है कि एक हुए बिना जानने की कोई संभावना है ही नहीं। विज्ञान कहता है दो हो तो जाना जा सकता है। अध्यात्म की धारणा है कि एक सदे सब सदा। बाहर जो विराट अस्तित्व है, जो पहाड़ है, जो झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कल कल बहती हुई नदियां हैं, हजारों मील दूर के समंदर हैं, वो वास्तव में मुझसे अलग नहीं हैं। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे कि मेरे शरीर का कोई अंग। मान लीजिए एक माँ के 3 बच्चे हैं और वह विश्व के किसी कोने में साई हैं। यदि एक बच्चा भी विश्व के किसी कोने में दुखी होता है, परेशान होता है, तो माँ को उसी क्षण आभास हो जाता है कि मेरे बच्चे को कोई दुख पीड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चा माँ का ही अंग है, वो माँ से ही जुड़ा हुआ है। वो बच्चा माँ के गर्भ में रहा। उस समय तो बच्चा और माँ एक ही थे, मगर बच्चे का जन्म जब हुआ तो विज्ञान उसे दो में विभाजित करता है, एक बच्चा और दूसरा माँ। मगर अध्यात्म की दृष्टि में बच्चा माँ का ही फैला हुआ अंग है। एक वृक्ष जैसे डालियों, टहनियों और पंखुड़ियों से तभी तो लदा जब उसकी जड़ें होंगी। वृक्ष की टहनी और उसकी जड़ें अलग अलग नहीं हैं। टहनियाँ जड़ों का प्रत्यक्ष रूप हैं और
जड़ें, टहनियों का अदृश्य रूप। ये संसार परमात्मा का ही अप्रगट रूप है, जहां प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। आप अनुभव करके देखें, छोटा सा प्रयोग करें। आपके आंगन में तुलसी का पौधा भी आपके घर की खुशहाली और भविष्य में आने वाली संकट को आसानी से भांप देता है। आप और आपके आंगन में तुलसी का वो पौधा भिन्न भिन्न नहीं है। दिखाई तो जरूर पड़ते हैं कि भिन्न है, मगर है नहीं। अध्यात्म के ऋषियों ने इस अनुभव को समानुभूति कहा है। आप इसे टेलीपैथी कह सकते हैं। आप अपने किसी प्रियजन से बहुत स्नेह रखते हैं। मान लीजिए उसके सिर में दर्द होता है तो तुम्हारे सिर में भी दर्द हो जाता है। आपकी प्रेयसी चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, आप उसे और उसकी धड़कनों को अपना ही महसूस करते हो, क्योंकि आप एक दूसरे के प्रेम में गड़मड़ हो गए हो। लॉजिकली इसे समझना बड़ा मुश्किल है, मगर होता यही है। अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां विज्ञान समाप्त होता है। बौद्धिक ज्ञान में तो ज्ञाता और ज्ञेय का फर्क होता है, चैत्य और चित्त का फर्क होता है, दृश्य और दृष्टा का फर्क होता है, मगर आत्मज्ञान की अवस्था में सब दूरी समाप्त हो जाती है, अखंडता आ जाती है, अद्वैत सज जाता है, वननेस। भक्ति की इस परम दशा को शांडिल्य कहते हैं, युक्तो च समापर्यायत, अर्थात वियोग के पूर्व दोनों एक ही हैं। जैसे जन्म के पहले माँ और बच्चा एक हैं, भेद बाद में आता है, भेद ऊपर ऊपर का है, ऐसे ही हम इस अस्तित्व में एक हैं। एक दिए की लौ को यदि बुझा दिया जाए तो लौ गई कहाँ पर? जहां से प्रकट हुई थी वहीं तो गई। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब कहाँ थे? माँ के गर्भ में नहीं आए थे तो किस गर्भ में थे? तब हम विराट के गर्भ में थे। इस विराट से जैसे ही अलग हुए हमारी मान्यता बन गई, मेरी माँ, तुम्हारी माँ, मगर ये सिर्फ मान्यता है। मछली सागर में रहकर मानो सागर को भूल ही गई है। ऐसे ही हम भी भूल गए हैं कि हम परमात्मा से चारों ओर से घिरे हुए हैं। वास्तव में उसी में हम सांस लेते हैं, पैदा होते हैं, उसी में सांस लेते हैं, उसी में हमारी हड्डी मांस मज्जा बनती है, हृदय धड़कता है, हम खाते पीते भी उसी में हैं और उसी में हमारी मृत्यु भी हो जाती है। उस परमात्मा से हम रंच मात्र भी भिन्न नहीं हैं। ये सारा संसार एक परिवार है और हम उसके छोटे से अंग। तभी तो हम भारतीय दर्शन कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।